एक राष्ट्रीय अखबार का रसूखदार संपादक लखनऊ के एक सरकारी गेस्ट हाउस में महीनों तक डेरा डाले रहा। पैसा ढेला भर नहीं दिया, न खाने पे न पीने की। जाहिर है कि बिल लगातार बढ़ता रहा। दिक्कत यह कि उस पर हाथ कौन डाले, कौन उसे बिल दे। सरकारी अफसर भी बुरी तरीके से डर रहे थे। लेकिन एक बार पानी उस सर से ऊपर चला गया तो उस संपादक को नोटिस थमा दी गई। करीब 2.25 लाख रुपए का बकाया था उस पर। आज के हिसाब से अगर देखें तो 2.5 करोड़ के ऊपर। संपादक ने प्रदेश सरकार के एक मंत्री से यह भुगतान करने का अनुरोध किया, लेकिन यह अनुरोध नहीं था, हुक्मनुमा जैसा था। मंत्री बिल्कुल नौचक्का हो गया कि यह भुगतान कैसे करे। अपना घर बेच दूं, विभाग को कंगाल कर दूं या अपने अफसरों का टेटुआ दबा दूं। मंत्री बड़ा नैतिक था भाई। बोला यह नामुमकिन है, मेरे पास इतनी रकम कहाँ है। अपने विभाग को सुधारने में जुटा हूं, अधर्म बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा भाई साहब। भुगतान न होने पर संपादक ने उस मंत्री की उल्टी पुल्टी अखबारों से अपना अखबार रंगना शुरू कर दिया। फिर हंगामा शुरू हो गया। सवाल तो दिल्ली तक से आने लगे। बौखलाए मंत्री ने शराब शबाब के शौकीन उस संपादक को एक दिन आमंत्रित किया बड़े निवेदन के साथ। संपादक जी को महंगी शराब हचक कर पिलाई गई। फिर उसे नंगा कर दिया गया, पीटा भी गया। शराब की बोतल उसके अंतस में घुसेड़ देने का उपक्रम किया गया। और इस पूरे कर्मकांड के दौरान संपादक की नंगी फोटो भी खींचकर अगले दिन उसके दफ्तर में भेज दी गई, इस संदेश के साथ कि आइंदा अगर ऐसी हर बेहूदगी की तो इन सारी फोटोज के बड़े बड़े फोटोस और होर्डिंग्स पूरे चौराहे में लगवा दूंगा। फिर उसी मंत्री की जुबान से सुन लीजिए कि उस दिन क्या क्या हुआ था। आपको बता दूं कि मंत्री था यूपी का सहकारिता मंत्री। उस आपका नाम है अरुण कुमार सिंह मुन्ना। उन मुन्ना जी बुजुर्ग हो चुके हैं। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। मछली शहर के रहने वाले हैं। इंदिरा गांधी मुन्ना को पुत्रवत स्नेह करती थी। बाद में वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। हालांकि वे संपादक को नंगा करने की घटना को तो स्वीकार करते हैं और ये भी कबूल कर लेते हैं कि उस घटना की फोटो किसी ने खींच ली थी। लेकिन उस संपादक की पिटाई या उसमें बोतल प्रवेश करने की बात से वो इनकार करते हैं। उस घटना के 40 बरस बीत जाने के बावजूद हिंदी पत्रकारिता में सुधार के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। हाँ, भयावह हालत जरूर आ गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो हरकत उस संपादक ने की थी उसके बाद किसी मंत्री या किसी प्रदेश अध्यक्ष जैसे बड़े नेता के सामने हुई थी, नहीं हुई होगी। लेकिन मुन्ना जी ने जो दंड उस संपादक को दिया, ऐसी कोई भी घटना उसके बाद सुनने में नहीं आई। अब आप खुद ही बताइए ना कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते हैं। हाँ, जहां तक मेरी बात है, मैं अगर उस समय मुन्ना जी की भूमिका में होता तो मैं भी वही करता जो मुन्ना जी ने किया था। मैं ऐसी घटनाओं को खोजने की कोशिश कर रहा हूं। एक घटना तो है जो योगी सरकार के एक मंत्री की है, जिसमें अपने पारिवारिक मामले में हस्तक्षेप कर रहे एक बड़े अखबार के बड़े पत्रकार को उसी मंत्री ने बुरी तरह पीटा था। ये अलग बात है कि वो उस समय वो नेता था, मंत्री नहीं। हमने उस समय उस नेता से फोन पर बात की थी तो उसने स्वीकार किया था। अगली कड़ी में हम आपको वो घटना पूरे विस्तार के साथ बताएंगे। शराब पी रहे हैं आप, हम पिला रहे हैं हमको, ये आपको बड़प्पन है जी। मतलब शराब पिला नहीं है, आतिथ्य सत्कार आपसे कुछ सीखे? नहीं, दोनों चीजें। मैं कोई पर्दे की बात नहीं करता। जी जी जी। लोग शराब पीते हैं और छिपाते हैं कि मैं बहुत बड़ा जी जी। ऐसा, जैसे ना ये शराब पे कहते हैं ना, गुजरात में शराब बैन है। जी जी। मोदी जी अगर खड़े होके गुजरात में भगवान नारायण जनार्दन के सामने कहें शराब बैन है, सारी शराब आपको मैं गांधी जी के जिले भेज दे सकता हूँ। वहाँ स्टेडियम बना है, उसका उद्घाटन होने वाला है। आप शराब को बैन नहीं किए हैं बल्कि ब्लैक करा रहे हैं। सारी स्कॉच जो है आपके महात्मा गांधी के जिले में बिकती है। ये शराब जो है 14 रत्नों का एक रत्न है। पीना नहीं चाहिए, कम पीना चाहिए। जो पीते हुए उनको नियंत्रित में जीना है। अब पीने के बाद कोई होदंग बदतमीजी पीना इज नॉट फॉर अदरवाइज। लेकिन वैसे एक चीज जानकारी करना चाहता हूँ शराब से जुड़ा है जी। सन 85 में क्या हुआ था? कहाँ? घनश्याम पंकज का? नहीं, घनश्याम पंकज जी पत्रकार थे, मूर्धन थे। मीरा भाई गेस्ट हाउस में थे, हो गया था कैबिनेट मंत्री, कोऑपरेटिव था। तो उन्होंने इसे मिले, मैं उनका नमस्कार दुआ होती थी। हमारी पहले बड़ी चापलूसी भी किए। तो उसने सोचा कि कम कोऑपरेटिव बड़ा माल है,
तो इस समय हमारे जगदीश भाई साहब यहाँ प्रतिदिन का एक अखबार चलाते थे। जगदीश नारायण शुक्ला। हाँ, जगदीश जी शुक्ला जी हमारे सीनियर है, माई रिगार्ड। इस समय वो हैं नहीं दुनिया में, लेकिन उसके प्रति श्रद्धा सम्मान अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि मुन्ना खाली इसको करता है। इन्होंने बस उसमें कहा, तो हमारे मित्र भी नहीं, हमारे बड़े भाई राम अवतार दीक्षित मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू लेंगे। हम कहे ठीक। आए तो अपना तो ऐसे, क्योंकि उनको पैसा लेना था, इंटरव्यू लेना नहीं था। तो ये है वो, तो कहें कि भाई हमारा ये ड्यूज है, इसको क्लियर कर दीजिए। कितना था ड्यूज? हमारे ख्याल से 1,80,000 करीब था। गेस्ट हाउस का? अरे गेस्ट हाउस में मतलब कई महीनों का था? हाँ, पता नहीं कब से रह रहे थे, कैसे बाप रे बाप। तो 1 लाख के करीब था। तो अच्छा, उस समय मैं जानना चाहता हूँ, टोक रहा हूँ, उस समय पत्रकार ये हरकत करते थे खूब? नहीं, सारे पत्रकार इस ये तरह पहला ऐसा था? ये पहले थे, और भी पत्रकार ड्रिंक वगैरह करना अलग बात है। सिस्टम ऑफ द ड्रिंक में उनको ऑफर किया जाता था। खुद मंत्री जी को अपने हमारे यहाँ आए, अगर ड्रिंक पड़ते हैं, हम खाना खिला रहे तो उनको ड्रिंक सर्विस कर दें। अब क्योंकि मैं एक पब्लिक मैन था, जस्ट फॉर ए सेक बाई टोस्ट कर दो, आई कैन कंज्यूम ड्रिंक। ये नहीं कि मैं बच्चा हूँ, कंज्यूम माई हमारे ब्लड में है। फंक्शन, फेट, शादी ब्याह, हम लोगों के यहाँ राजस्थान में सती महाराज गज सिंह के यहाँ शादी है। दुनिया के अधिकांश लोगों के साथ है, शराब पीते हैं, बुरी बात है। दुनिया में हम पाखंड बहुत करते हैं ना। हाँ, करते सब वही, लेकिन ड्रामे में, पर्दे के अंदर। उसके बाद फिर गंगा जल पीते रहते हैं। जी जी, हरिश्चंद्र हो जाते। जो पार्टी में आपने दी उनको जी, तो वो अब वो उन्होंने कहा था, हमने कहा ठीक है। फिर दूसरे दिन रिमाइंडर उनका कद गए होंगे, हमने पिलाई उलाई थे, उनके ज्यादा तेज हो गई हो, तो हमने तो सेवा भाव किया। फिर कहें कि अभी तक हुआ नहीं, हम कहे कल हो जाएगा। तो मैं उनको यहाँ से बगल में ऑफिसर्स गेस्ट हाउस, जहाँ बहुगुणा जी मुख्यमंत्री के बाद जब हटे थे, तो बगल में गेस्ट हाउस है, वो भी वहाँ MLA वगैरह भी रहते हैं। वहाँ गए तो मैंने उनके सारे कपड़े उतार के, और मैंने कहा चलिए शराब आपको ये हजरतगंज में कोतवाली है, वहीं रखी है, शाम के वहीं पिलाते हैं। आप हमको इंटरव्यू लेना है कि मैं कांग्रेस का वर्कर हूँ, आप हमको एक्सपोज करने आए। कपड़ा उतार दिया? हाँ, उतार दिया। तब एकदम पूरे उतार दिए। अब वो बेचारे इधर, हम क्या ढकिए नहीं, ये तो बलवान, ये जितने नागा बाबा हैं दल लेके निकलते हैं, दुनिया देखती, जयकारा होता है, भगवान शंकर का लिंगेश्वर कहा जाता है। तो उसमें क्या है, आप माँ कामाख्या का भग की देवी हैं, तो ये भग और लिंग का मेल तब होता है, तभी शत्रुता अशुभाता ये पैदा होते हैं। जीवन मतलब जो माया का रूप है, भगवान जो जन्म देते हैं, उसके पीछे एक कहानी है। ऐसा कहते हुए मैं उनको लिया। अब वो भाई साहब है, हम तेरी माँ पर मुझे गुस्सा है। मैंने 2 घंटा बाहर निकलने के बाद सब हमसे, वो पत्रकार थे, याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा मुन्ना भैया बंद कर दो। जगदीश नारायण शुक्ला? नहीं, जगदीश नहीं थे। अरे वो इस समय याद है, वो पतले से ये थे। अरे तो उनको लेके आया था, वो ब्रोकर था। अच्छा। वो मछली उछली के, जिनकी ससुराल बंगाल में हो गई थी, मछली वाले। विजय दीक्षित भी थे, मना करने में कि बस बंद करो। मेरा निवेदन था, मैं उनको नहीं इसलिए बताना चाहता था कि भाई मैं कोऑपरेटिव मिनिस्टर हूँ, अगर हमारे खिलाफ एलिगेशन हो जाएगा तो आई इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने मुझे बनाया है। आज तक कोई भी कह नहीं सकता कि मैंने कहीं भी, लोग कहते हैं ना कि काले कोयले खान से आदमी निकल कैसे आया। हमारे ऊपर पहले दिन जब मैं लेके गया अपना बजट, तो बड़ी जोर से छपा के 110 करोड़ रुपया के एक ही दिन अभी कोऑपरेटिव लिया और बजट लेके गए तो 110 करोड़ खा गए। हम कहे बहुत मुलायम सिंह, हम कहे भाई साहब आप एक दिन में खा गए हैं कुछ, आप तो हमसे पहले कोऑपरेटिव जो हम तो आप ही के दिया हुआ पाए, कहे अकाउंट में है। तो हम कहे कुछ आपके अकाउंट में भी है कि हम तो अभी एक को पहले बजट में दस्तखत भी नहीं किए हैं, कहाँ से खा गए। आपने पंकज को मारा या नहीं? ना, नहीं मारा। जो सामान्य तो चर्चा चल रही है कि
बोतल जो शराब पिलाई है आपने, उसको बोतल खाली करके उसके पैंट में, उसके पिछवाड़े में डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं। ना, तीसरी बात है कि उसमें आपने फोटो खिंचवाई और उसके अगले दिन उसके संपादक को दिया कि इसको छाप लेना। नहीं, मैंने कहा कि आप इनका चरित्र देख लीजिए, फॉर योर कंजम्पशन रखें, अगर आप चाहते हैं तो पब्लिकली कर दिए कि पत्रकार और लोग सबक ले लें, नहीं चाहते तो फाड़ के फेंक। तो फोटो खिंचवाया? हाँ, फोटो, हम क्या फोटो खींचने वाले, तो बाहर में वो भोला पांडे रहता था उस समय, उसी कमरे में कोई बैठा था, उसने ले लिया। अब भोला पांडे हमारे कुल तो आप पत्रकार हंता हैं? ना ना ना, जनतंत्र में पत्रकार जो है एक स्तंभ है, मर्यादित है, पत्रकार की बहुत बड़ी भूमिका है। तो जैसे आज हम बात कर रहे हैं पत्रकार के तौर पर, आपने हमें शराब पिला दी, तो मैं भी अपना कपड़ा उतारूं? ना ना, क्या आप इसलिए नहीं शराब पी रहे कि तो मेरा गेस्ट ऑफ ऑनर है, कोई कितना बदहोश नहीं कि अरे भाई एक पैक ले लिया, 2 पैक लिया, हम आपसे पहले ले सकते थे। हाँ। आप उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं और बड़ा भाई पिता तुल्य होता है जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके अंतस को खोदने की कोशिश कर रहा हूँ निराई गुड़ाई करने के लिए, कि अब पत्रकारों के चरित्र इस तरीके से तब भी हुआ करते थे और आज कैसे हैं? नहीं, आजकल थोड़ा डिटीरिएट, पत्रकार जगत अब नहीं रह गया, आपके मीडिया प्रिंट रह गए। ये जो मीडिया के सर्कस हैं, जी जी, वो लेडी नहीं दिखती आपको, मुना मोदी जी के कई कन्याएं, विश्व कन्याएं हैं, वही इस देश के पत्रकार जगत की मूर्धन हो गई। लेखक और रचनाकार जो रिकॉर्ड ऑन दी पत्रकारिता है, तो ये मोदी की विश्व कन्याएं हैं। हाँ, मतलब उन्हीं के अलावा किसी को और देखती नहीं। तो अगली बार फिर दूसरे मसले पर, कि दूसरे स्थान पर, कि दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलती कुमार सोहेब को इजाजत दीजिए। नमस्कार।